तो एपिसोड के लास्ट में जिन्हू अपने जो कि रेड गेट में एंटर कर जाता है और आगे तुम्हें पता ही है। चलो यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। वायदे भी अगर तुम कोई और सी एनिमी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। तो यार इस वीडियो में सपोर्ट भी कर देना। इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हंस रहा होता है और फिर भाई एकदम से वो आदमी डर जाता है और क्या हो जो कि उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है फिर भी जिन्हें मैं खोज रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। चमकदार रोशनी के फ्रेगमेंट यहाँ से ही तो आ रहे होते हैं। दूसरा होता है वहाँ पर युगमेंट। तो वो कहता है युगमेंट आप यहाँ क्यों आए हैं? और वो कहता है मैं आपको ईस्ट के लैंड के बारे में बताने आया हूँ। यदि आपका मतलब ईस्ट के स्मॉल ट्रिप से है तो वह जगह जहां अपना शैडो मोनार्क यानी इसमें बता दूं कि शैडो मोनार्क जिन्हू रहता है। मेरा मतलब है कि आप उस क्षेत्र के इंचार्ज है ना? युगमेंट कहता है ऐसा लगता है कि रूलर लिजिया को वहां से थोड़ा साउथ में फ्री करने का प्लानिंग कर रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। फ्रोस्ट मोनार्क पूछता है शैडो मोनार्क के बारे में क्या? युगमेंट कहता है अब तक आर्टेटक हमारे समझौते का पालन करता है, अब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है। यह कंफर्म है कि वहां पर द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ही रह रहा है। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है वाकई कितना दिलचस्प है। मैं आश्चर्य हूँ कि तुम यह जानकारी देने यहाँ तक आए हो। तभी वहां पर कोई आ जाता है। वो बंदा भाई एकदम से मतलब जिन्नू के जैसे कपड़े पहना होता है। शायद जिन्नू का पापा हो सकता है, पता नहीं। चलो आगे अपन देखते हैं। क्या तुम ईस्ट में उस जगह के बारे में बात कर रहे हो? वो कह रहा होता है बंदा। क्या तुम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? तभी फर्स्ट मोनार्क कहता है तुम कौन हो? जो कि युगमेंट होता है। वो कहता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट हमारे पास ऐसे गेम खेलने का समय नहीं है। फर्स्ट मोनार्क कहता है कोशिश करो और अगर तुम पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। तभी वो टेलीपोर्ट वो कहता है वो बंदा तुम इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो। और अपने दोनों डैगर निकालता है और उस मोनार्क पर अटैक कर देता है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और एक बहुत बड़े धमाके के साथ यहीं पर ये अपना सीन कट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ जिन्हू गया होता है। एक रेड गेट वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, मतलब उस मॉन्स्टर का बॉस होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार कौन बास्टर्ड है जिसने हमारे सभी साथियों को मार दिया? डीमन का बॉस होता है। वो कहता है पहली बात मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं इस बात से आश्चर्य हूँ कि तुम इतने छोटे कद का व्यक्ति इस स्थान के हृदय स्थल तक कैसे पहुँच पाए, मतलब गहराई में कैसे पहुँचने में सक्षम हुआ। इसके अलावा आप हमारी भाषा बोलना भी जानते हैं। और वो कहता है कि आप सिर्फ यहाँ तक ही जा सकते हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते। तब वो कहता है भाई मेरे साथी लोग इस जगह पर छुपे हुए हैं, सभी लोग बाहर आ जाओ। तो वो एकदम से भाई कोई नहीं आता। वो कहता है ये क्या हुआ? तभी जिन्हू होता है कोई छोटे कद का व्यक्ति, तुम बड़े फनी हो। जिन्हू कह रहा होता है अपना डीमन बॉस से। तो वो कहता है कम फोर्थ। और तभी भाई साहब ये लोग मतलब जिन्हू की शैडो आर्मी है वो इनके सभी मॉन्स्टर पे हमला कर रही होती है और मार रही होती है। और वो जिन्हू कहता है देखो यार यहाँ पर कोई नहीं बचा हुआ है। तो वो सामने डीमन बॉस होता है। वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ? वो एकदम से डरने लगता है अपने जिन्हू से। तो यहाँ पे तो यार जिन्हू की शैडो आर्मी बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रही थी। तो यार मैं बता दूं कि यार इस स्टोरी को यार कंटिन्यू करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पर फिर वो कहता है डीमन बॉस ये तुम बास्टर्ड। तो जिन्हू कहता है अभी तो शुरू हुआ है। और वो भाई साहब उसकी शैडो आर्मी फिर उस डीमन बॉस पर हमला कर देती है। डीमन बॉस और जिन्हू की शैडो आर्मी के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा होता है। और यहाँ पर जिन्हू पर भी उसके साथ ही हमला कर रहे होते हैं डीमन बॉस के। और फिर डीमन बॉस कहता है उनका तुम मूर्खों बस बहुत हुआ। और जिन्हू और यानी बेरू उस पर हमला करता है, उसका एक हाथ काट देता है। और यहाँ पर अपना इंग्लिश भी हमला करता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से ये हमला कर रहे होते हैं। और टक्स ने अपना ह्यूमन ऑफ जाइंट स्किल इस्तेमाल कर रहा होता है और ग्रेविटी एक्सटेंशन इस्तेमाल किया होता है। तो यहाँ पर ही भाई इन्होंने मतलब अपना ख़त्म कर दिया था सीन, मतलब मार दिया था अपने डीमन बॉस को। तो अब जिन्हू कहता है
अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यदि तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें कम पेन दूंगा। तो भाई जिन्बू अपना यहाँ पे भी शैडो एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता है, तो मतलब शैडो एक्सटेंशन हो नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर जिन्बू कहता है फिर से यहाँ पे सिस्टम ने इंटरफेयर करा मेरे साथ। तो जिन्बू कहता है कोई भी मैटर नहीं करता, मैं टाइम के साथ साथ चीज सब कुछ के बारे में चीज़ें ढूंढ निकालूंगा। तो जिन्बू को जो जो उसको भाई की मिली होती है कर्स लूट बॉक्स से, मतलब कोई भी रैंडम लूट बॉक्स से, और जो कि भाई उसको मिली होती है अपना जेजू आइलैंड की, मतलब जो रेड उसने कंप्लीट करी होती है वहाँ से। तो वो कोई की के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसमें भाई डिफ़िकल्टी लेवल ही नहीं बताते, और ये की होती है, यानी सेकंड टाइम अपना जिन्बू जा रहा है की टू द कार्टनेट टेम्पल, यानी जिन्बू से वहाँ पे उसको यानी सिस्टम मिला था वहीं पे। तो जिन्बू कहता है द की टू कार्टनेट टेम्पल, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। आखिरकार मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। तो भाई वही मतलब था डबल डंजन। तो जिन्बू कहता है द सिस्टम उसको फिर से वापस बुला रहा है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका हूँ। तो जिन्बू सोच रहा होता है अगर ये चीज़ें शुरू से ही प्लान की हुई हूँ, तो यदि कोई मेरा वापस आने में इंतजार कर रहा हो तो तुम इंतजार करो, जिन्बू कहता है। और वहाँ से तो यहाँ पर ही अपना एपिसोड ख़त्म होता है। तुम भाई तभी तुम्हें पता ही होगा कि मैंने इस एपिसोड की लेंथ कम रखी है। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा तुम्हारे लिए।